नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बागेश्वर धाम बाबा पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बाबा के चमत्कारों पर लगातार चर्चा हो रही है और उन पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच बाबा के कई वीडियोस भी आ रहे हैं। कुछ में बाबा धर्म परिवर्तन कराते, ईसाई और मुसलमानों को सनातन धर्म में घर वापसी कराते दिख रहे हैं। बाबा रामचरितमानस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बागेश्वर धाम बाबा के पीछे तर्कशास्त्री क्या इसलिए हाथ धोकर पड़ गए हैं? क्या बागेश्वर धाम बाबा को धर्म परिवर्तन कराने की वजह से निशाने पर लिया गया है और इसी वजह से उनकी छवि को खराब किया जा रहा है? बाबा कई बार बुलडोजर मॉडल की पैरवी कर चुके हैं। रामकथा के दौरान उनकी कई बातें विवादित रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो आज भी बाबा के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर एक बार फिर से बाबा निशानों पर आ गए हैं। क्या इसके पीछे के तर्क हैं और इसे किस तरीके से समझा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, सुमित खरबंदा तर्कशास्त्री, सनल एटमार्कू तर्कशास्त्री हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी स्वामी जी, और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि देखिए ये पहली बार नहीं है जब भारत में कोई संत कोई दरबार लगाता है, अपने अनुयायियों को सुनता है, उनकी समस्याओं का निवारण करता है, रामचरितमानस का पाठ करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है। ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन ये कह देना शास्त्री जी का कि उनके पंडाल में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो विरोध का सामना कर रहे हैं, वो घर वापसी कराते हैं, इसी वजह से वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं, ये कितना तर्कसंगत लगता है? देखिए, आपने ठीक कहा कि इस तरह से पहले से होता आ रहा है और एक केवल धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है। इस तरह के दरबार लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो किसी के मन की बात बताते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं, बीमारियां भी ठीक करते हैं। और जो भी वो कह रहे हैं उनका अपना व्यक्तिगत विचार है रामचरितमानस के बारे में या राष्ट्र के बारे में। लेकिन जो परिस्थिति है जिस पे चर्चाएं हो रही है, आपने पूछा कि ये धर्मांतरण करा रहे हैं, शायद इसके लिए इनके पीछे लोग पड़े हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। निश्चित ही ये राष्ट्र बहुत दिनों से वामपंथी और दूसरे विचारधारा के लोगों के बीच में दबा रहा है। जब जब कोई हिंदुत्ववादी कुछ इस तरह के कार्य करता है जो धार्मिक है, जो पाखंड है, जो गड़बड़ है, निश्चित ही उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन जो तर्क के से परे आध्यात्मिक चीजें हैं उसको न जानने वाले लोग भी उसका विरोध करें, ये ठीक नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना एकदम ठीक है कि दूसरे धर्म के लोग धर्म परिवर्तन कराते, कितनी बड़ी संख्या में पहले धर्म परिवर्तन हुए हैं और इन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराए तो घर वापसी है। क्योंकि ये हिंदुस्तान में रहने वाले लगभग सभी लोग हिंदुस्तानी या हिंदू रहे हैं, कभी ना कभी उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। अगर वो स्वेच्छा से अपने धर्म में आते हैं तो इसमें कोई शास्त्री जी का इसमें दोष नहीं है। और ये वामपंथी या ऐसे विचारधारा के लोगों के निशाने पे जरूर है, यही नहीं बाकी और भी संत हैं बार बार निशाने पे आते रहे हैं और उनको हर तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता रहा है। ठीक, लेकिन स्वामी जी, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है और जब जब ऐसी विद्याओं को दिखाया जाता है, जब जब ऐसी विद्याओं का जिक्र होता है, तब तब इसके पीछे एक तर्क की चर्चा होती है, एक साइंस की चर्चा होती है। कई ऐसे लोग हैं जो आपका चेहरा देखकर ये बता सकते हैं कि आपके मन के भीतर क्या चल रहा है और उसके पीछे बाकायदा उन्होंने पढ़ाई की होती है, बाकायदा साइंस का उपयोग इसमें होता है। तो इसे किसी आस्था से जोड़कर दिखाना, ये किस तरीके से इस देश में हो रहा है और इसको लेकर फिर तरह तरह के सवाल खड़े करना, मैं इसके बीच का अंतर समझने की कोशिश कर रही हूं आपसे। जी, हमसे पूछ रही है? जी जी, आप ही से। हेलो जी, आप ही से सवाल है। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ गई। देखिए, इसमें बहुत सारे ज्योतिष विज्ञान में भी लोग हैं जो केवल चेहरा देख के या ललाट पढ़ के कुंडली बना देते हैं, उनकी जन्मतिथि बता देते हैं, उनके भाग्य भी बता देते हैं, लगन कुंडली है, प्रश्न कुंडली है, इस तरह की विद्याएं भी है। और बहुत ऐसी आध्यात्मिक विद्याएं हैं जिसमें कोई कुंडली, कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं होती है। और बहुत सारे मेंटलिस्ट भी होते हैं जो प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके लोगों के मन की बात भी समझ लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो शरीर विज्ञान को समझते हैं, आकृति विज्ञान है, जो चेहरे की स्थिति देखकर भी कुछ उनके मनोभाव और उनके लक्षण, उनकी प्रकृति क्या है, किस टाइप के ये आदमी होंगे, यहाँ तक कि ब्लड ग्रुप भी लोग बताते हैं
चाइना में एक शोध इस पे हुआ कि किस तरह से वो आदमी चलता है, उसकी स्पीड क्या है, खाने की गति क्या है, कैसे वो बोलता है, उस हिसाब से ब्लड ग्रुप भी पता चलता है। जी। और इसमें हो सकता है जो तर्कशास्त्री लोग बैठे हो उनका अपना अनुभव हो, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, जिनको हम 200 लोगों को जानते थे। हम भी एक लेबोरेटरी में एक रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं 15 साल तक, और न्यूरोलॉजी के सारे टेस्ट करते रहे हैं, साइकोलॉजी के भी करते रहे हैं। तो हमने 200 लोग जिनको जानते थे, उनका प्रकृति क्या है, उनके ब्लड सैंपल लेके और उसके आधार पे अनुमान लगा के जो चाइना का रिसर्च था उसके आधार पे देखा, तो ठीक। उनके लक्षण मिले कि अगर इस टाइप का आदमी है तो इस ब्लड ग्रुप में आएगा। ठीक, बिल्कुल। यानी इसके पीछे पूरा शोध भी होता है, पूरी आस्था होती है। जिस तपस्या का जिक्र बार बार धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कर रहे हैं, वो तपस्या भी होती है, लेकिन एक अंधविश्वास और आस्था के बीच में बड़ी बारीक सी लाइन है। उसी लाइन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सनल जी, जो एक प्रश्न उठाया जा रहा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं अपने पंडालों में, बार बार तर्क इसके पीछे वो ये दे रहे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, चूंकि वो सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, चूंकि वो आस्था में यकीन करते हैं, उनके पंडाल में लोग घर वापसी करते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि टारगेट है, और क्यों उनके इस विद्या को अंधविश्वास के तौर पर देखा जा रहा है? सबसे पहले तो उनका तो जो जो रिलीजियस कन्वर्शन का बारे में क्या बात कर रहे हैं, उसका वजह से हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। इसके पहले तो ये जो कुछ बाबा लोग आता है वो क्लेम करता है, मेडिकल क्योर तो अपना विश्वास का ऊपर करता है। हम उसको तो एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में इतना सारा मेडिकल इलिटरेसी है। वो इलिटरेसी की वजह से लोग पढ़ा लिखा होता है, फिर भी तो मेडिकल इलिटरेसी बहुत है, इसलिए ऐसा लोगों इस जैसा बाबा को पीछे जाता है। और ये अंधविश्वास को फायदा उठा के एक गलत संदेश समूह में जाता है, इसलिए हम उसका ऊपर हम उंगली उठाता है। और दूसरी बात है वो धर्म परिवर्तन के बारे में, तो इंडिया में तो हर धर्म को अपना रिलीजियन में कन्वर्शन करने के लिए फ्रीडम है। इसमें तो सिर्फ एक ही बात है, कोई प्रलोभन नहीं देना पड़ेगा और उसको तो अंधविश्वास प्रचार करके नहीं होना चाहिए। वो तो अभी तो बहुत सारा कन्वर्शन हो रहा है, क्रिश्चियन धर्म में तो होता है, इसमें तो बहुत सारा अंधविश्वास प्रचार करके ये तो ये करता है, क्योंकि ऐसा चीजों तो दिखाता है, चमत्कार दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है और लोगों को कुछ रॉन्ग आइडियाज देता है, ऐसा तो कन्वर्शन होता है। सेम चीज तो ये तो हम क्रिटिसाइज करता है, ये तो सेम चीज तो किसी और करने तो भी गलत है। तो कोई धर्म में कोई आने तो अपना विचार से, अपना सोच से, अपना समझने के बाद ही होना चाहिए। कोई धर्म तो अपना हिसाब से तो लोग एक्सेप्ट कर सकता है, और हिंदू धर्म में भी आ सकता है, कोई और धर्म में भी जा सकता है, बट ये समझने के बाद ये चमत्कार दिखा के नहीं होना चाहिए। ये कुछ अलग रास्ता है, अलग मेथड है, ये गलत है। ठीक है, हमारे साथ स्वामी यतिरानंद जी भी हैं। स्वामी जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके की चर्चा अब इस देश में चल रही है और जो बार बार धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने पंडाल का जिक्र करते हैं, जो अपने अनुयायियों से वो बात करते हैं, इस पर जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, आपको नहीं लगता कि किसी भी कार्य को आस्था से जोड़कर देखना या किसी भी विद्या को प्रूफ करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए बार बार कुछ ऐसी चीजें करना जिसके बाद आप सवालों में आ जाते हैं, क्या ये तरीका सही है? और जो कर रहे हैं शास्त्री जी, क्या ये संभव है जिस तरीके की विद्या वो दिखा रहे हैं और जितने उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं? सभी को पहले तो मैं नमस्कार करूंगा, जितने भी हमारे स्वजन इस डिबेट में हैं। चमत्कार तो इस प्रकृति का ही नियम है, ये प्रकृति, ये संसार ही एक चमत्कार है। और आदि अनादि काल से मानसिक शक्ति कह लीजिए, आध्यात्मिक शक्ति कह लीजिए, मंत्रों की शक्ति कह लीजिए, तपस्या की शक्ति कह लीजिए, ये एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर भी बन रहा है तो उसके जीवन में भी एक तपस्या है, वो एक तपस्या करके ही डॉक्टर बन रहा है, तभी वो रोग को पहचान रहा है। हमारे यहाँ हमने इतिहास में पढ़ा है कि बाबर का लड़का कभी हुमायूं बीमार पड़ा था, किसी साधु संत ने उसको कोई मंत्र दिया और कहा कि हम इसकी बीमारी तुमको ट्रांसफर कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा। ये ऐतिहासिक सिद्ध बात है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की समस्या यह नहीं है कि वो पंडालों में क्या कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी की समस्या यह पैदा हुई है कि जिन
भोले भाले विशेषकर हमारे जनजातीय समाज को जो प्रकृति को अपना धर्म मानकर प्रकृति के अनुसार जीते हैं, उन भोले भालों को जिस प्रकार से चमत्कार दिखा दिखाकर, प्रलोभन दिखा दिखाकर, लोभ दिखा दिखाकर ईसाई बनाया, तो उन्होंने उनको समझाना शुरू करा और वो वापस अपने मूल धर्म में आए। समस्या यहाँ है, हाँ। आज तक भारत में कोई ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब सनातन हिंदू संस्कृति के लोग कहीं ना कहीं इस बात पर उंगली उठा रहे हैं कि हमारे देश में ये प्रायोजित धर्मांतरण क्यों होता है, क्रिश्चियन मिशनरी ये तरह तरह के नाटक करके क्यों करते। अब टीवी पर भी आता है, न जाने कितने वीडियोस पड़े हैं चंगाई सभा के, वो प्रायोजित करके लोगों को लाते हैं, वो झूमते रहते हैं, वो कोई फादर होगा, जरा सा छुएगा वो गिर जाएगा, उसका भूत प्रेत भाग जाएगा, उस पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई। इस देश में इतने लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, कभी कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन आज अगर हम अपनी भगवत गीता के अनुसार स्वधर्मे निधनम श्रेया, व्यक्ति को उसके मूल धर्म में वापस, उसके पूर्वजों के धर्म में वापस लाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अपराधी कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। हमारे पीछे ये वामपंथी हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज की ताकतें हैं, वो पड़ जाती हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ भी यही हो रहा है। अगर आस्था है, कहीं ना कहीं एक डॉक्टर भी जब मरीज को दवाई देता है और मरीज क्रिटिकल हो जाता है, तो वह विज्ञान पढ़ने वाला डॉक्टर भी ये कहता है कि भाई दवा के साथ साथ कहीं ना कहीं दुआ की आवश्यकता है। तो आस्था और विज्ञान दोनों आपस में जुड़े हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। आस्था से कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन की आंतरिक मानसिक शक्ति जगती है, उसके अंदर एक विश्वास जगता है, तो आस्था को आप अलग नहीं कर सकते। बहुत लोगों की बिना बात समस्याएं होती हैं, जब उनमें आस्था का भाव आता है तो स्वतः उनकी समस्याएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर से एक बल प्रकट होता है। ठीक। तो समस्या आस्था को लेकर नहीं है, समस्या ये है कि घर वापसी क्यों हो रही है, समस्या यहाँ पर है। यानी आप भी इस बात को मानते हैं, जो बात बागेश्वर धाम में लगातार कही जा रही है, जो बात बार बार धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि दरअसल वजह कुछ और है जिसकी वजह से टारगेट किया जा रहा है। सनल जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बात अभी स्वामी जी कह रहे थे, देखिए सब धर्मों में ऐसा होता है, ये पहली बार नहीं है, हमने भी गाँव में गलियों में देखा है ऐसी विद्याओं को दिखाते हुए, जहां पर भूत प्रेत को निकालने का दावा किया जाता है, नेगेटिव एनर्जी से लड़ने का दावा किया जाता है। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों निशाने पर? देखिए, तो जब तो क्रिश्चियन मिशनरीज तो हर गांव में जाके तो अपना तो एक कहावत शुरू होता है, ये तो बीमारियां होता है भूत प्रेतों की वजह से होता है, और तो अपना प्रेयर से निकालता है। हम उसका अगेंस्ट तो बहुत कैंपेन कर रहे हैं, हर जगह में कर रहे हैं। तमिलनाडु में तो जो पॉल दिनकरन कर रहा है, केरल में तो अभी तो एक तंकु ब्रदर के सब लोगों के अगेंस्ट हम बहुत बड़ा कैंपेन कर रहा है। अभी देखो, अभी तो कोई तो अपना विश्वास में किसी को लेके आना है, वापस लेके आना है, तो हमें तो अपना फ्रीडम करता है। फिर भी तो ये सेम चीज तो क्रिश्चियन मिशनरीज करता है। ये भूत प्रेतों की वजह से तो बीमारी होता है, ये मंत्र तंत्रों में इससे तो निकाल सकता है। ये सेम कहानी अभी तो हिंदू धर्म के ऊपर भी, जब हिंदू धर्म से भी ये आने तो बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा कोई बीमारी नहीं है भूत प्रेतों की वजह से होता है। बीमारियों का कारण अभी तो मेडिकली प्रूफ चीजें होना चाहिए। मेडिकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमारा देश में होना चाहिए। मेडिकल लिटरेसी हम बाहर आना पड़ेगा। ये अंधविश्वास बढ़ा के तो कोई धर्म में लेके और जाके, ये सब तो गलत चीज है, ये हम बताना चाहिए। ठीक है। जो बात स्वामी जी अभी सनल जी कह रहे हैं कि देखिए हर धर्म में हर जगह पर ऐसी चीजें अगर होती हैं तो उसका विरोध करना चाहिए। मेरा जो सवाल है, जो मैं समझना चाह रही हूँ धीरेन्द्र शास्त्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, वो बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने तपस्या की है, अपने इष्ट से वो प्रार्थना करते हैं, और उसी प्रार्थना से उन्हें ये अनुमान लगता है कि सामने वाला व्यक्ति, उनका जो अनुयायी है या वहां पर जो शख्स बैठा हुआ है, वो क्या फील कर रहा है, उसके सवाल क्या है। सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि तो फेसबुक से भी जानकारी जुटाई जा सकती है, तो सोशल मीडिया से भी जानकारी जुटाई जा सकती है, तो क्या ऐसी चीजों से नहीं बचना चाहिए जिसकी वजह से सनातन धर्म या कोई आस्था उसे ठेस पहुंचे? आपका प्रश्न किससे है? आप ही से है।
हेलो, आप ही से है स्वामी जी। आवाज आ रही है हेलो, आपको? आवाज आ रही है? आपका प्रश्न किससे है? मेरा प्रश्न आप ही से है। अच्छा अच्छा। हम्म। देखिए, यह जो शक्ति है इसको हम नकार नहीं सकते, हम्म। क्योंकि आज भी जो हमारा ज्ञान है हम्म। वो बड़ा सीमित है। हम एक सीमा तक ही जानते हैं, लेकिन ज्ञान बड़ा व्यापक है। हमारे यहाँ यक्षिणी सिद्धि है, योगिनी सिद्धि है, और अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अचानक कुछ ना कुछ बोल देते हैं और वैसा सत्य सिद्ध होता है। मैंने अनेक संतों के साथ मेरा ये अनुभव रहा है कि उन्होंने कुछ बोला और वैसी घटना घटी। तो इसमें इस शक्ति को हम नकार नहीं सकते। कई बार क्योंकि अ, 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 यत पिंडे तत ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, इस मस्तिष्क में है। किसी किसी का मस्तिष्क बहुत उन्नत हो जाता है, जागृत हो जाता है। हाँ। आज विज्ञान में मैंने सुना है, अब कितना सत्य है पता नहीं, लेकिन ये बताते हैं कि जो बहुत महान वैज्ञानिक आइंस्टीन हुए, उनके शरीर का संस्कार हुआ लेकिन दिमाग उनका निकाल के आज भी सुरक्षित रखा, ऐसा लोग बताते। और वो उस पर परीक्षण करके ये कहते हैं कि पूरे दिमाग का केवल 1 या 2% ही उसकी जो सेल्स हैं उनका इस्तेमाल पूरे जीवन भर में हुआ है। अगर किसी की 5%, 7%, 10% तक हो जाए तो बहुत कुछ प्रकृति के साथ लय होकर प्रकृति के बारे में जान सकता है, और हम सब प्रकृति के अंग हैं। ठीक है। इसलिए हम इस शक्ति को नकार नहीं सकते। ऐसे बहुत उदाहरण हमारे सामने हैं। टेलीपैथी होती है, आखिर कोई शक्ति है। हम छोटे थे, बेटा कहीं बाहर है, वो बीमार हुआ तो गांव में माँ कहती थी कि भाई बेटा किसी तकलीफ में है, जरा पता करो। तो टेलीपैथी एक शक्ति है। तो ये सारी शक्तियां उस कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हैं। इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों को हम बिल्कुल भी नहीं नकार सकते, ठीक। ठीक है। स्वीकार करनी पड़ेंगी। कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई विशेष तंत्र के द्वारा इनसे जुड़ा जा सकता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में ये प्रश्न है ही नहीं। वहां प्रश्न ये है कि भारत के अंदर आज सनातन हिंदू धर्म जागृत क्यों हो रहा है? सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म क्यों उठ के खड़ा हो रहा है? नहीं, लेकिन सनातन स्वामी हिंदू जी उन धर्म पर आरोप क्यों यही अपने लगाए जा रहे हैं कि वो अधिकारों ढोंग की कर बात रहे कर रहा है? हैं। उन पे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वो लोगों को बरगला रहे हैं, जादू टोने की तरफ, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, उसकी तरफ धकेल रहे हैं। उन पर आरोप इस प्रकार के भी लग रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। सुमित खरबंदा जी भी हमारे साथ हैं। सुमित जी, देखिए, ये विद्या ऐसी नहीं है कि इस देश में हम पहली बार देख रहे हैं। जो शास्त्री जी करते हैं अपनी अनुयायियों के साथ, वो कई बार जो माइंड रीडर होते हैं वो भी करते हुए नजर आते हैं कि वो आपके चेहरे को देखकर, आपकी बातों को सुनकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं। तो इसे अंधविश्वास से जोड़कर क्यों देखा जाए और इसे साइंस से जोड़कर कैसे देखा जा रहा है? ये जो प्रश्न खड़े हुए हैं, इसे आप किस तरीके से समझाएंगे? देखिए, मैं सुमित खरबंदा, मैं मेंटलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं तर्कशास्त्री नहीं हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये चेंज कर दीजिए नाम। तर्कशास्त्री नहीं हूँ, मैं माइंड रीडर हूँ। और प्रोफेशनली मैं ये जो माइंड रीडिंग एक्ट्स करता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आंखों की मूवमेंट, मसल मूवमेंट और आवाज से पता लगाया जा सकता है कि इंसान किस वक्त पर क्या सोच रहा है। मतलब कहीं एक हिंट मिल जाता है इस बात का कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या एक कहीं पॉइंट भी मिल जाए कि क्या इंसान अभी बोलने वाला है, उसका रिएक्शन क्या होगा। इन चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इन चीजों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कई सालों में, शार्प करता आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि करीब 15 साल से ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, अलग अलग लोगों की मन की बात जानने की कोशिश करता हूँ, और कई बार सक्सेसफुल हुआ भी हूं मैं। तो जो बागेश्वर धाम से जो बात कर रहे हैं, कुछ हद तक तो सनातन धर्म में ये सब बातें मानी जा सकती हैं। शास्त्री जी ने बताया कि ये सब बातें होती हैं, मैं इन चीजों को भी डिनाई नहीं करता। लेकिन अगर उसको हम सिर्फ आस्था के रूप में रखें, विश्वास के रूप में रखें, तो बेहतर रहेगा। अगर अंधविश्वास पर बात आ जाती है तो वो खराब
मतलब एक बर्दाश्त करने वाली बात तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जानता हूं एज अ मेंटलिस्ट, एज अ माइंड रीडर, कितनी लिमिट होती है, आप कहाँ तक वो चीजें कर सकते हैं। उतने लिमिट में ही आप माइंड रीड किसी का कर सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं। एक लिमिट होती है, एक टेक्निक होती है। हाँ, लेकिन सुमित, जब जब धीरेन्द्र शास्त्री जी से बात की गई है, वो बार बार यही तो कह रहे हैं कि मैं लोगों की समस्या बताता हूं, मैं उन्हें ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो समस्याएं हैं वो भगवान समस्याएं आपकी दूर कर देंगे। वो जो विश्वास का एक कनेक्शन होता है भगवान के साथ, उस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अंधविश्वास कैसे दिख रहा है, मैं यही जानना चाह रही हूं आपसे। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सुमित, आप ही से। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? सुमित, आप ही से सवाल है मेरा। आवाज आ रही है आपको सुमित? चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। उमाकांत नंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो बातें अभी सुमित कह रहे थे कि देखिए ऐसा होता है सनातन धर्म में या आस्था से जोड़कर आप देखें तो ये विद्याएं होती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल एक लिमिट तक होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, वो खुद माइंड रीडर हैं, वो जानते हैं इस विद्या को कि कैसे लोगों की आंखें पड़ी जाती हैं, कैसी उनकी समस्याओं को उनके सामने रखा जाता है, लेकिन एक सीमा होती है और उस सीमा को जब आप क्रॉस कर देंगे तो फिर आप अंधविश्वास के दायरे में प्रवेश कर जाएंगे। उस दायरे को कैसे समझा जाए किसी विद्या का, अगर आपको ज्ञान हो गया है? देखिए, ये मेंटलिस्ट है, इनका सुमित जी का जो अभ्यास है, उन्होंने अच्छा कहा अपने हिसाब से, लेकिन मेंटलिस्ट होना, मन पढ़ने की प्रैक्टिस करना, आंखों को देख के, हाव भाव चेहरे की सिकन को देख के, एक विद्या है और उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन नाद योग साधना, त्राटक साधना ऐसी साधनाएं हैं जिसमें थर्ड आई भी जगाई जाती है और साधना करके प्यूरिटी आती है, तो अपने इष्ट से संदेश भी पाया जा सकता है। ये साधना का विषय है, मेंटलिस्ट का विषय नहीं है, जो लिमिट से बाद की बात कर रहे हैं। तो उनका बात भी कहना ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है अध्यात्म साधना का, जिसमें आप सामान्य तौर पे अभी देखेंगे टेलीविजन पे बहुत सारे मेंटलिस्ट आते हैं, जैसे अपने सुमित जी हैं, सुहानी शाह है और भी सब कई है, लेकिन और भी आ रहे हैं बच्चे जो नाद योग की प्रैक्टिस उनके टीचर्स कराते हैं। वो आंख बंद करके सूंघ के किताबें पढ़ते हैं, पैसे को, रुपयों को छू के रुपए का नंबर बता देते हैं। इसमें तो कोई अंधविश्वास नहीं, टेलीविजन पे शो हो रहा है और प्रैक्टिस करा के कराया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये कोई आध्यात्मिक चीज है, ये प्रैक्टिस है, एक विषय। दूसरा, आपने जो उन्होंने सनल जी ने कहा था कि इसमें किसी भी धर्म के द्वारा भूत प्रेत बाधा आदि के बारे में करके किया जाए तो गलत है। बात उनका एकदम सही है कि चाहे वो क्रिश्चियनिटी धर्मांतरण करा रही हो भूत प्रेत पकड़ के, या इस्लाम करा रहा हो या हिंदू करा रहा हो, बात उनकी एकदम सही है। लेकिन ये कहना कि अदृश्य शक्तियां होती ही नहीं, भूत प्रेत होते ही नहीं, तो अभी इस पे अध्ययन की जरूरत है। मूडी नाम के एक राइटर है, उनकी 2 पुस्तक है, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, लाइफ आफ्टर लाइफ। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है लाइफ आफ्टर डेथ। पंडित श्री राम शर्माचार्य की पुस्तक है भूत क्या होते हैं और क्या करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में मरने के बाद के अस्तित्व होता है। हम ये नहीं मानते कि शरीर ही आत्मा है, मर गए और खत्म हो गया। तो उसमें से किसी का जन्म हो जाता है और जिनका जन्म नहीं होता है और परिस्थितियां ठीक नहीं रहती है, उनको भूत प्रेत आदि नामों से जाना जाता है और इसकी बाधा भी लोगों पे होती है। एक और सनल जी का कहना था कि भूत प्रेत के द्वारा बीमारियां आती है, ऐसा माना जा रहा है। नहीं, कुछ परसेंट लोगों पे भूत प्रेत टाइप का होता है, बाकी तो कैंसर के मरीज है, बाकी कोई कोरोना के मरीज है, वो दवाई से ठीक होते हैं। और जोसेफ मर्फी के हिसाब से आप अपने सबकॉन्शियस में पॉजिटिव थिंकिंग फीड करके कि हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, अपने विश्वास के द्वारा अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों को लगा एक्सीडेंट हुआ, हाँ, और एक्सीडेंट में उनके गुरुजी आए, देवता आके उनको बचा ले गए। उनके कोई देवता नहीं आए थे, हमारे सेल्फ में वो पावर है कि वो इमेजिन करता है कि, और अंदर की आंतरिक शक्तियां ही हमको बचा लेती है। तो हम उसको भले ही मानने लगते हैं कि हमारे देवता थे, अब उसको विश्वास कहें या अंधविश्वास कहें।
ठीक है सनल जी, अब इसे अंधविश्वास कहें या विश्वास कहें ये बड़ा सवाल है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो तो बार बार यही बोल रहे हैं, यही दावा कर रहे हैं कि मैं कोई इलाज नहीं कर रहा, मैं किसी कैंसर का इलाज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी समस्या का यहाँ उपाय नहीं बता रहा, कोई गारंटी नहीं ले रहा। हाँ, मैं इतना जरूर कर रहा हूं कि मेरे पास जो मेरे अनुयायी आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, मैं उनकी समस्या बता रहा हूं और उस समस्या का निवारण कैसे हो सकता है ये सुझाव उनको दे रहा हूं। तो इसे अंधविश्वास से कैसे जोड़कर देखा जा रहा है? सनल जी, जो बात एक ब्रेक पर जाने से पहले खड़ी हुई थी, उन बातों का जवाब आप दीजिए कि कैसे इसे अंधविश्वास से जोड़कर, और ये जो बारीक सी एक रेखा है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में, इसे कैसे पार करके समझा जा रहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो गलत है? देखिए, तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री का तो 2-3 वीडियो देखा, उन्होंने बहुत क्लियरली बताता है बीमारियों का कारण तो ये भूत प्रेत है, भूत प्रेतों को निकाल के बीमारी बन जाता है। ये गलत है, ऐसा कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, एक बिल्कुल एक अंधविश्वास है। ऐसा तो प्रचार जो करता है वो ढोंगी बाबा जरूर है, ये बताने के लिए कोई शर्म नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा कोई नहीं प्रचार नहीं कर सकता है, क्योंकि बीमारियां का कारण अलग है। तो इससे इसके बारे में कोई दवाई देने के लिए तो ये तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर हम डिपेंड करना पड़ेगा। हमारा देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलत संदेश जाता है। और जो उसका जो मेथड है वो सेम मेथड तो क्रिश्चियन पास्टर्स जो करता है वो सेम मेथड्स उन्होंने भी शुरू किया है। हमारा देश में तो बहुत सारा ऐसा बाबा था, तो चमत्कार को क्लेम कर रहा, सत्य साई बाबा था, पायलट बाबा था, ये सब लोग था। इसको अगेंस्ट तो हम बहुत ही प्रचार कर रहा था। फिर भी तो जब लोग तो आके बताना शुरू होता है तो बीमारियों का कारण तो ये है। और ये जो क्लेम उन्होंने करता है, लोग आता है उसका बारे में कुछ बताता है, सेम चीज आप जाके तो वीडियो में देखो, तो इंटरनेट में देखो, बहुत सारा क्रिश्चियन पास्टर्स, पादरी लोग सेम चीज करता है, सेम मेथड है, सेम पैटर्न है। ये तो एक चीज हम गलत हम बताता है ये सब गलत है, ये सेम चीज हम गलत ये लोग बताता है, तब तो ये सेम चीज इमिटेट करना गलत है। और दूसरी बात है, धर्म के बारे में किसी प्रचार करने के लिए कोई नुकसान नहीं है, ये तो एनीबडी कैन प्रीच, तो वापस भी अपना फ्रीडम है। बट इसके लिए यह चमत्कार वगैरह तो ये जादू टोना करने की कोई जरूरत नहीं। और जो महाराज ने बता दिया, जो कुछ चीजों का ये तो माइंड रीडिंग होता है, टेलीपैथी होता है, ये कुछ चीज ऐसा नहीं है। मैजिशियंस तो जो स्टेज में दिखाता है एक आर्ट है, ये टेक्निक है। इसका तो कुछ लोग सोचता है ये कोई मिरेकल है, ऐसा कोई मिरेकल नहीं है। हाँ। बहुत सारा चीजों को हमें नहीं अंडरस्टैंड करता है। मैजिशियंस जो करता है ये चमत्कार नहीं है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है, ये सेम चीज ये भी फॉलो करता है, ये गलत है। स्वामी अत्रियानंद जी जो बातें अभी सनल जी जो बातें भी बता रहे हैं कि चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है, और भूत प्रेत का डर दिखाकर ये बताना कि आपके अंदर ये बीमारी है और उस बीमारी का फिर निराकरण करना, इस बात को लेकर तो आपत्ति हो सकती है कि आप भूत प्रेत का डर दिखाकर कम से कम जो आपके पास आया है पीड़ित व्यक्ति, उसे डराकर तो अपना अनुयायी नहीं बना सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं सहमत हूं। लेकिन आज सैकड़ों वर्षों से ईसाई पादरी, ईसाई मिशनरीज खुले मंचों से ये सब कर रहे हैं, तो इन लोगों ने आज तक उन पर क्यों नहीं उंगली उठाई? उनको क्यों नहीं बताया कि ये अंधविश्वासी हमको कहा गया, हमारी आस्था को कहा गया, हमारे विज्ञान को कहा गया। जब हम नदी को प्रणाम करते थे तो कहा यह अंधविश्वासी है, जब हम वृक्षों को प्रणाम करते थे तो कहा गया ये अंधविश्वासी है, जब हम गऊ को प्रणाम करते थे तो कहा गया ये अंधविश्वासी हैं। और आज विज्ञान इन्हीं को खोज रहा है, कह रहा है नदियों को बचाओ, नदियों की रक्षा करो, कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाओ। हम छोटे थे, वृक्ष छू लेते थे, सूर्यास्त के बाद माता पिता कहते थे नहीं क्षमा मांगो, पौधा सो गया है। आज विज्ञान कह रहा है पौधे के अंदर जीवन है। आज हम तुलसा को प्रणाम करते थे, लोग कहते थे क्या करते हैं, आज कोरोना आया तो तुलसा जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ तुलसा जी, कहाँ अदरक है। तो हमारा ये जरूर है कि जो विज्ञान था उसको कहीं ना कहीं धर्म की आस्था के साथ जोड़ा गया, जिससे समाज उसके प्रति आस्थावान रहे और उसकी रक्षा करे। लेकिन ये जो ढोंग है, पाखंड है, छल है, कपट है, इसको सनातन हिंदू धर्म ने कभी भी स्वीकार नहीं करा, सदा इसकी निंदा की है और कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान
श्री राम रामचरितमानस में स्वयं कहते हैं, मुझे ये कपट छल छिद्र पाखंड झूठ ये अच्छा नहीं लगता है, और सनातन हिंदू धर्म कभी भी इस नींव पर खड़ा नहीं हुआ। हाँ। सनातन धर्म सदैव संस्कारों पर खड़ा हुआ है, संस्कृति पर खड़ा हुआ है, और विज्ञान उसको प्रमाणिकता आज प्रदान करता है। तो ये प्रश्न यहाँ नहीं है। प्रश्न केवल मैं बार बार वही कह रहा हूं कि ये जो घर वापसी है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घर वापसी क्यों करा रहे हैं? ये लोगों को ईसाई बनने दें, लोगों को इस्लाम में जाने दें, हिंदू धर्म छोड़ने दें, तो ये पूरे विश्व के शांति दूत बन जाएंगे उसी दिन जिस दिन ये ऐसा करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती को सुधारने में लगे हैं, तो बस यही उनका अपराध है। ठीक है सुमित, जब माइंड पढ़ा जाता है, जब किसी के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो सबके सामने रखी जाती हैं, तो जो आम लोग हैं वो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि देखिए तो चमत्कार हो गया, ये तो चौंकाने वाली चीजें हो गई। उसके पीछे क्या विद्या काम कर रही है, क्या साइंस काम कर रही है, उसे जानने से पहले लोगों का पहला शब्द ही निकलता है कि वाह सुमित आपने तो चमत्कार कर दिया, मेरे अंदर चल रही चीजों को बाहर निकाल कर रख दिया। तो इसे कैसे आस्था से जोड़कर जो लोग देख रहे हैं वो कैसे गलत है? क्यों आस्था से जोड़कर नहीं देखा जा सकता? क्योंकि बार बार उमाकांतानंद जी भी यही कह रहे हैं कि देखिए होता है ऐसा, अगर आप शास्त्रों में जाएंगे, आप अगर डीप अपने अंदर की बातों को जगाएंगे तो ऐसा होता है। इसे क्यों भिन्न करके देखा जा रहा है? देखिए, हम सभी लोग अच्छे एजुकेटेड हैं। मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी आपकी इंटेलिजेंस और नॉलेज जहां पर कम हो जाती है वहीं पर अंधविश्वास शुरू हो जाता है। तो मेरा ये मानना कि है कि आपको अपने आप को पूरा एजुकेटेड रखिए, अपने आप को पूरी नॉलेज लेके रखिए कि क्या चीज आपके सामने अगर हो रही है, कहाँ तक विश्वास करना चाहिए हमें। तो मैं बात करते हैं, जैसे मैं माइंड रीडिंग की बात करता हूँ, तो बहुत से लोग हैं जो उनसे पूछते हैं सीक्रेट क्या है, क्योंकि मेरा ये ट्रेड सीक्रेट है। मैं ये किसी को बताता नहीं हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स, हजारों ऐसी टेक्निक्स हैं किसी के मन की बात जानना, हाव भाव जानना और उनके विचारों को समझना मुश्किल नहीं है। ये मैं एज अ प्रोफेशनल ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब हम प्रोफेशनल, ये मेंटलिस्ट सब आपस में जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब मार्केट में एज अ परफॉर्मर्स को, मैं एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल करता हूँ ये सब चीजें, और ये परफॉर्मर्स को ये सब चीजें आप खरीदनी पड़ती हैं, मिलती हैं मार्केट में। और यही सब बातें मुझे लगता है कि किसी भाई ने बागेश्वर यहाँ पे धाम में इनको दे दी है, जिसकी वजह से लोगों को चमत्कार लग रहा है। मेरा ये कहना है कि जब तक आप उसकी पूरी जानकारी रखिए, आप भी समझ जाएंगे कि ये सिर्फ एक टेक्निक है, और टेक्निक में फिलहाल ओपन नहीं करना चाहता क्या टेक्निक है। डॉक्टर उमाकांतानंद जी, जो बात सुमित कह रहे हैं कि ये एक टेक्निक है, अब जो सवाल जहन में आता है वो ये आता है कि जो काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो काम एक जादूगर भी करता है, जैसे सुमित एक माइंड रीडर है, वो सुमित भी करते हैं। इसे चमत्कार से जोड़कर देखना, इसे आस्था से जोड़कर देखना, तो सवाल यही है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक जादूगर भी यही काम कर रहा है, एक माइंड रीडर भी एक काम कर रहा है, और एक तरफ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी यही काम कर रहे हैं। देखिए, सनल जी ने मैजिशियन का उदाहरण दिया, जादूगर लोगों का। आध्यात्म जादूगरी नहीं है, लेकिन बहुत पाखंडी लोग आए हैं साधु वेश में कभी ना कभी, जो जादूगरी करते रहे। यहां चर्चा हो रही है अदृश्य शक्तियों का और अनुभव का। जैसा कि अभी सुमित जी ने कहा कि एक टेक्निक है और उनका सीक्रेट है, मेंटलिस्ट लोग सब आपस में जानते हैं। ये माइंड रीडिंग का टेक्निक हो सकता है, भविष्य किसी को जानने का टेक्निक आप लोगों के उस टेक्निक में नहीं आ सकता कि कल क्या होने वाला है, कल कौन आपसे मिलने वाला है, 2 महीने बाद आपकी दुर्घटना होने वाली है। और आध्यात्मिक शक्तियों में या साधारण सी कुछ विद्या है जिसको जागृत करता है आदमी, तो भविष्य की बातें यहां तक कि ज्योतिष लोग भी बता देते हैं, गणना करके भी बता देते हैं। और कई लोग, जैसा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि उनके इष्ट देव प्रेरणा देते हैं, तो ऐसे बहुत संतों को उनके इष्ट प्रेरणा देते हैं। कई बार लगातार प्रेरणा देते हैं और कई बार किसी किसी दिन देते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए देते हैं कि आपको ये आदमी मिलेगा, इससे ये बात कर लेना, ये काम होने वाला। ये बातें झूठ नहीं है। भले ही सनल जी को इसका अनुभव नहीं है, उनका अपना ज्ञान है, हम नहीं कहते कि वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन उनका अपना तर्क है, अपना ज्ञान है। साइंस की बातें होती है, लेकिन साइंस की एक सीमा होती है, जहां तक आपने खोजा है वही की चर्चा कर रहे हैं, और जहां अभी नहीं खोजा गया वो समाप्त नहीं हो गया है।
अभी उसमें बहुत खोजने की जरूरत है। तो बहुत ऐसी चीजें आज से 30 साल पहले ये कहते थे, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बहुत आदिकाल में कहा गया कि सृष्टि का निर्माण 3 एलिमेंट से हुआ है, उसको सतरज स्तंभ कहा गया। लेकिन मानते नहीं थे ये लोग। जब विज्ञान ने खोल लिया कि एटम में 3 ही तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और तीनों की जो प्रकृति है सतरज स्तंभ वाली है, एक गति देने वाली है, एक अवरोधक है और एक बैलेंस बनाती है। हाँ। आज वही चीज, शब्द अलग अलग है, लेकिन समय आएगा जब इन चीजों पे शोध होगी तो अभी हम एकदम गलत नहीं बोल सकते। अब वो क्या कर रहे हैं, तरीका उनका क्या है, उनका अपना तरीका है। उसमें हो सकता हम धीरेन्द्र शास्त्री के तरीके से या उनके बोले हुए शब्दों से सहमत ना हो कि जिस तरीके से वो पेश आते हैं, लेकिन जो बातें हैं, जैसे हमारे प्रिय मित्र महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी ने कहा, मुद्दा यहाँ धर्मांतर जो है सनातन के खिलाफ मोर्चा खोलने का है कि बढ़ क्यों रहे। सनल जी अपने जगह पे एकदम ठीक है, वो अपना तर्क सही दे रहे हैं, लेकिन अभी समय है, नए शोध होंगे और बहुत इंडोलॉजी में और आपके इस मेटाफिजिक्स में बहुत शोध हो रहा है। सनल जी, ये तो अपने अपने अनुभव की बात है। डॉक्टर उमाकांतानंद जी बता रहे हैं कि देखिए, तो अपने अपने अनुभव की बात है। आप तरीके पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि उनका तरीका कैसा है, तरीका अब जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनके लिए ठीक है या नहीं है, लेकिन ये तो विद्या है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब साइंस में नहीं मिल पाया है, जिनका शोध अभी तक नहीं हो पाया है। इसे सीधे सीधे अंधविश्वास से जोड़ना कहां तक ठीक है? जो अनुभव बोलता है, अनुभव तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस गलत होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि आप किसी चीज को टच करके तो आपको ठंड लगा, क्योंकि आप तो इसके पहले तो गर्म कमरे में था। तो यह तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इसलिए तो हर चीज तो हम जब बोलता है तो एविडेंस बेस्ड होना है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो गलत होता है। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के एक चीज के लिए हम इसे अलग रखे, तो हम तो ये एविडेंस बेस्ड चीज होना चाहिए। हम तो नॉर्मली हम बताते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाण, ये तो प्रमाण भी चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक मेथड में प्रमाण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रत्यक्ष है तो ये तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, ये गलत होता है। इसलिए जब मैजिशियंस जो करता है, ये जादू टोना करता है, हैंड स्लाइड होता है और केमिकल्स यूज करता है, ये सब तो लोगों के सामने है, उनका एक्सपीरियंस होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसका तो प्रमाण क्या है, इसके पीछे एक मेथड है। ये मेथड तो यूज जब करता है तब तो बाकी लोग नहीं समझता है। ये चीजों तो अभी तो लोग आता है, उसके बारे में तो बोलता है, ये नाम, आपका नाम है मेरे को पता है, आपका घर में क्या प्रॉब्लम है मेरे को पता है, मैं तो बालेश्वर के बारे में बता रहा हूँ। ये सब चीज तो ये पादरी लोग भी करता है, पास्टर्स भी करता है, क्योंकि इसका एक सिस्टम है। कुछ लोग तो ट्रेन्ड लोग है, ये आके तो एक्ट करता है। और दूसरी चीज है, ये पागलों जैसे तो खूब घुमाता रहता है। ये क्यों, कैसे करता है? ये 3-4 लोग ऐसे तो ट्रेन है, तो पहले बता के तो ऐसे करने तो एक हिस्टीरिक एटमोसफियर बनाता है। हिस्टीरिया तो कंटेजियस है, ये लोग तो ऐसा करना शुरू होता है। ये सेम मेथड्स तो जो पादरी लोग करता है, इसका अगेंस्ट तो हम बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम तो बहुत ही बड़ा प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहा है। हर जगह में जो लोग करता है, इसके अगेंस्ट हम तो बहुत ही बड़ा कैंपेन कर रहा है। अभी देखो सेम चीज, ये तो एक अलग धर्म में आता है, ये तो हिंदू धर्म में बहुत सारा अलग अलग, लेकिन सनल जी, ये बहस भी तो अब उठ रही है ना कि ये सवाल ही इसलिए हैं, ये तमाम जो उलझने हो रही हैं, ये जो विवाद पैदा हो रहे हैं, ये इसीलिए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के सामने कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपने घर में वापसी कर लेते हैं, इसी वजह से वो लोग निशाने पर आ रहे हैं। देखिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए तो मैं पर्सनली तो अगेंस्ट नहीं हूँ। कोई तो अपना पहले बिलीफ क्या था, तो कोई धर्म में तो जाने के लिए तो मैं तो अगेंस्ट नहीं है। मैं तो ये इंसान का फ्रीडम जैसा मानता है। कुछ लोग तो अभी क्रिश्चियन है, अभी मुस्लिम है और हिंदू धर्म में आने के लिए तो कोशिश कर रहा है। तो ये क्या चीज है, धर्म समझ के जाना पड़ेगा। कोई क्रिश्चियन कन्वर्शन कैसे होता है, जादू टोना दिखाते करता है, वो मिरेकल जैसा तो चीज दिखा के करते हैं, गलत है, हम बताता है। सेम चीज धर्म तो एक्सेप्ट करने के लिए कि सबका अधिकार के अवकाश है। चलिए, ये अपने अपने मन का विषय है, अपने अपने फ्रीडम है। ये बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।